मेरी जान सी प्यारी दानिया। क्या बकवास कर रही हो ऐमन? ऐमन, खत पढ़ो। तुम्हारी कहने पर मैं उस दिन मोबाइल देने तुम्हारे घर आया था। तुम्हारी जगह किसी और ने दरवाजा खोला तो मैंने उसे मोबाइल पकड़ा दिया था। अम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती, मेरा यकीन करें। अब्बा, अब तो मेरा यकीन करें ना, मैं सच कह रही हूँ। दानिया, तुम्हें अपनी सफाई का मौका जरूर मिलेगा। बेबी, मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा ना, तुमको सफाई का मौका मिलेगा। ऐमन, खत पढ़ो। मैंने उसे बताया था कि सिम भी है उसमें और वो लड़की तुम्हें बता दे ताकि तुम मुझे फोन कर सको। मगर आज तक तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं। लगता है मेरी जान को मोबाइल पसंद नहीं आया। तुम्हारा बिलाल। अब तो आपको यकीन आ गया ना बीबी कि मेरी ऐमन बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया है। और वो फोन भी दानिया के लिए था, ऐमन के लिए नहीं। क्या बकवास कर रही हो ज़किया? तुम मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो। बीबी, आपको याद है ना उस दिन वो लड़का जो मोबाइल देने आया था, उसने ऐमन का नाम लिया था। पूछिए आप तमन्ना से। वाह भाभी, कैसी तकलीफ हो रही है अपनी बेटी का नाम सुन के। मेरी बेटी पे इल्जाम लगाते हुए कुछ नहीं हुआ था, आपको जरा भी एहसास नहीं था। मुझे भी ऐसे ही तकलीफ हुई थी जुबैदा भाभी। बस, बहुत हो गया, कोई नहीं बोलेगा। तमन्ना, उस दिन जो कुछ तुमने कहा वो सच था या आज जो कुछ हुआ है वो सच? लेकिन याद रखना, जो कुछ भी आज हुआ उसकी सच्चाई ये खत बयान कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए नानी जान। हो सकता है उस दिन सुनने में मुझसे कोई गलती हो गई हो। कितने आराम से तुमने कह दिया कि मुझे सुनने में गलती हुई होगी। जब मेरी बेटी को बदनाम किया जा रहा था तो वो क्या था, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ज़किया, बस, किसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना इसका फैसला मैं करूं। 20 साल पहले की कहानी मैं इस घर में किसी को दोहराने नहीं दूंगी। तुम सब जाओ। और हाँ, एक बात और, आज जो कुछ भी हुआ इसकी खबर इस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सबिया और हारून को इसकी भनक भी ना पड़े। जा सकते हो तुम। दानिया, तुम रुको। अब देखती हूँ जुबैदा भाभी,
अपनी बेटी का नाम आने पर क्या करेंगे आप? मेरे साथ आओ। अरे अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हो भाई? इंसान जिसको सोचता है, जिसको देखना चाहता है, अगर वो अचानक आपके सामने आ जाए तो कैसा फील होगा? भाई इसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अब तक इस सिचुएशन से गुजरा ही नहीं। अपनी बात करो, वो जो मॉल में मिली थी, क्या वो भाभी तो नहीं? हाँ। ओह, तो मॉल में जो तुम्हारी खाला मिली गालिबन वो उनके साथ थी। अभी उनका जिक्र ही हो रहा था और देखो तुम्हारे सामने आ गई। भाई वाह, अब तो मैं भी तुम्हारी मोहब्बत का कायल हो गया। लेकिन अब शाम हो रही, अगर आप अपने ख्यालों से बाहर निकलें तो घर चलें। मैं सच कह रही हूँ बेबी, मेरा यकीन करें आप। मैं नहीं जानती हूँ वो लड़का कौन है और मेरा नाम क्यों लिया। और मैं तो हारून को चाहती हूँ, उसे पसंद करती हूँ। वो इंसान बीबी जिससे मेरी मंगनी होने वाली है, तो भला मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगी बीबी? लेकिन अगर तुम उसको जानती नहीं हो तो वो तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है? अल्लाह की कसम बेबी, मैं नहीं जानती। कसम उठवा ले आप मुझसे बेबी, कसम उठवा। ठीक है, तुम जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? उस दिन वो लड़का एमन का नाम ले रहा था और आज इस खत में दानिया का नाम वो कैसे ले सकता है? क्या उस दिन मुझे सुनने में कोई गलती हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? क्या बात है कज़न, किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं, वो दानिया। क्या हुआ, चुप क्यों कर गई, बोलो। पता नहीं उमर को ये सब बताना मुनासिब है या नहीं। बस एक बात कहूं, तुम्हारा ये सोचता हुआ गुमसुम खूबसूरत चेहरा बहुत खूबसूरत लगता है। क्या हुआ, ना परेशान क्यों हो गई? मैंने सिर्फ तारीफ की थी तुम्हारी। वैसे मुझे नहीं पता था कि अगर किसी की कोई तारीफ करे तो इतना बुरा मानना चाहिए। हाँ बता, इस घर की कहानी कुछ और है, यहाँ मामलात कुछ और ही होते। चलता हूँ। आप चाहते क्या है? तुम्हें चाहता हूँ, बताया तो था तुम्हें जिस दिन तुमने मेरा पानी से इस्तेमाल किया था। अगर आपकी ये हरकतें मैं जाकर मामू जान या मुमानी को बता दूं, उससे मैं तुम और भी ज्यादा हसीन लगूं। कि मैं तुम्हारे गुस्से से डरने वाला नहीं। दियो है, मेरी जीवन साथी तुम ही बनो।
मुझे क्या हो गया? मुझे हर जगह तमन्ना का चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मुझे बाजार लेके जाने का। पता है, कपड़े खरीदने हैं मुझे। इसलिए किस लिए मतलब? मंगनी के लिए कपड़े लेने हैं। खुद जोड़े मैंने निकाले थे, मगर मुझे लग रहा है वो जरा पुराने स्टाइल के हैं, शायद दानिया को अच्छे नहीं लगे इसलिए। मैंने आपको कह दिया कि मैं ये मंगनी नहीं कर रहा, मैं दानिया से शादी नहीं करूंगा। और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी सिर्फ दानिया से ही होगी। मैं उस जादूगरनी की बेटी को अपने घर में नहीं लेकर आऊंगी। नहीं, आप इस तरह कैसे सोच सकते हैं? उसका मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं। चल, ये अच्छी बात हो गई। एटलीस्ट तुम्हें मेरी सोच का तो अंदाजा होगा। अब तुम्हें मेरा फैसला एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? तो मैं भी फिर दानिया से शादी कभी नहीं करूंगा। ये मेरा फैसला है। हारून, मेरा फैसला भी मानना पड़ेगा तुम्हें। ये लड़का इस तरह नहीं मानेगा, कुछ करना पड़ेगा। दानिया, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। कहा ना चली जाओ यहाँ से, नहीं खाना मुझे, चली जाओ। ये रो क्यों रही है और दरवाजे क्यों नहीं खोल रही? नाराज है वो। नाराज है? मगर क्यों? कोई बात हुई है क्या? वो चोरी पकड़ी गई है ना, इसीलिए। क्या मतलब? कैसी चोरी? क्या बकवास कर रही हो तुम? वही चोरी जिसका इल्जाम मुझ पर लगाकर पूरे घर वालों के सामने मुझे जलील किया गया था। एमन, कहना क्या चाह रही हो तुम? अपनी चहेती कजन से ही पूछ लो, ये तो इस बात की गवाह है। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। तमन्ना ये क्या कह रही है? दानिया को क्या हुआ? रो क्यों रही है वो? कल ये क्या बताई? मैं बताती। कल शाम एक लड़का दानिया के नाम पर लव लेटर देकर गया, सबके सामने। बाकी आगे घर में क्या हंगामा हुआ, इसका पता तुम खुद ही लगा लो। क्या जरूरत थी जलती हुई आग पर तेल छिड़कने की? कल रात जो कुछ हुआ कम था क्या? अब अगर उमर ने भी घर में कोई हंगामा खड़ा कर दिया तो? ताई जान ने मेरा किरदार उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बात उनकी अपनी बेटी के किरदार पर आई है। देखती हूं मैं कैसे इस आग से अपनी बेटी का दामन जलने से वो बचाती है।
अम्मी क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताने का वारा नहीं किया। कौन सी बात? अम्मी नजरें मत चुराएं आप मुझसे। मुझे एमन ने सब कुछ बता दिया जो कल रात को हुआ इस घर में। कुछ नहीं हुआ कल रात, सब झूठ है, बकवास है, इल्जाम है मेरी बच्ची पे। अम्मी मुझे पता है कि दानिया आपकी बेटी है, वो ऐसा कर नहीं सकती। मुझे पता है सब कुछ झूठ है। मैं बस आपको ये कहने आया हूं कि आप परेशान ना हो। उस लड़के को तो मैं देख ही लूंगा। उमर, तुम इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ोगे। तुम्हारे बहू तो सड़के से बात कर लेगी बेटा, बेटी का मामला है, बात बिगड़ सकती है। तो अम्मी वो मेरी भी तो बहन है। मैंने कहा ना तुम नहीं बात करोगे उससे। तुम्हें मेरी कसम, बिल्कुल नहीं, समझे तुम? तुम्हारे बहुत दुट्टे। सुन रहे हो तुम मेरी बात? अब मजा आएगा ताई अम्मी को। बदनाम करने चली थी ना मुझे सबकी नजरों के सामने। अब जब अपनी बेटी के किस्से जुबान ज़दे-आम होंगे ना, फिर इन्हें पता चलेगा। और दानिया, तुम तो हारून को अब भूल ही जाओ, क्योंकि जब तुम्हारी सबिया खाला को तुम्हारे करतूत पता चलेंगे ना, तो वो ऐसी बदकिरदार लड़की को अपनी बहू बनाना कभी कबूल नहीं करेंगी। और फिर हारून से शादी सिर्फ मैं करूंगी, सिर्फ मैं। इसकी कौन? हेलो एमन, फिलहाल बात कर रहा हूँ। जानती हूँ, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? यानी तुम्हें पता था मैं कॉल करूंगा? हाँ, मेरा इंतजार हो रहा था। अब बताओ फोन क्यों किया है? यही पूछने के लिए किया, खत मिल गया नहीं? हाँ हाँ मिल गया था, लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने खत मुझ पे क्यों फेंका? तुम्हें तो मैंने खत दानिया को देने को कहा था ना। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी नाम तो दानिया की लिखा हुआ था ना। और तुम्हें पता मैंने दानिया को खत देना था, लेकिन जब मैं बाइक चलाता हुआ देखा कॉर्नर में तुम खड़ी हुई थी। अब जो जल्दी में समझ में आया मैंने कर दिया। अब इसमें परेशान वाली क्या बात है? अच्छा ठीक है, वो तो शुक्र है मैंने खत में दानिया का नाम लिखवा दिया था, वरना अगर मैं खत तुम्हें लिखवाने को देती ना, तो तुम तो ना जाने कौन कौन से किस्से उस पर लिख देते और फिर फंसती मैं। हाँ अच्छा चलो, अब तो शादी पक्की। हाँ अब ये बताओ, मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर कब भेजूं? ओ हेलो, इधर बात सुनो, इतनी जल्दी क्या है? और वैसे भी इन सब का भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो जब मैं बोलूंगी तब भेज देना। अच्छा मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ हाँ हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? कब से मेरी बातें सुन रही थी? बोलो। नहीं मैं बस अभी। क्या नहीं? मैं तो नहीं तो कब से खड़ी हो यहाँ पे? बस अभी आई थी, तुम फोन पर बात कर रही थी इसलिए रुक गई। बाद में आती। इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज? कल मैं यहाँ आया था, एक जोड़ा था, वो मुझे मिल नहीं रहा। यहाँ तो कई ड्रेसेस हैं, आप किस ड्रेस की बात कर रहे हैं? रेड कलर का था। हम लोग कल आए थे, मेरे साथ और भी
कुछ लोग थे। हाँ मुझे याद आया, आपके साथ शायद 3 गर्ल्स भी थी। जी जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप रेड कलर के ब्राइडल ड्रेस की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल वही वाला। आप प्लीज वो मुझे पैक कर दें। आई एम सो सॉरी, वो तो बिक गया। क्या मतलब, कल ही तो हम देख के गए हैं। देखिए अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे वही जोड़ा चाहिए। ऐसी बात नहीं है, वो ड्रेस सच में खत्म हो गया है। आई थिंक एक ड्रेस मेरी दूसरी ब्रांच में है। चले आपका काम हो गया, मैं अरेंज करा देती हूँ। थैंक यू सो मच, दिस रियली मीन्स इट। दानिया के दामन पर इतना बड़ा दाग लगता है और हारून को खबर तक नहीं, ये कैसे हो सकता है? हारून को तो बताना ही पड़ेगा। अगर मुझे हारून को हासिल करना है तो उससे पहले अपनी दिल की बात बतानी पड़ेगी, और इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा ही नहीं। अम्मी, वो मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज? तुम्हारी छुट्टियां नहीं है? हाँ तो रिजल्ट का पता करना बहुत जरूरी है, वरना सारा साल पढ़ाई करने का क्या फायदा। जो इस घर में हुआ है उसके बाद तुम दानिया के साथ तो नहीं जा सकती हो। फिर किसके साथ जाओगी? तो क्या जरूरी है मैं हमेशा दानिया के साथ ही जाऊं? मैं अपनी दोस्त सायरा के साथ चली जाऊंगी। और वैसे भी आजकल मुझे दानिया और ताई जान का रवैया ही कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ ये तो मैंने भी महसूस किया है, कुछ दिमाग खराब ही चल रहे हैं उन दोनों के। अच्छा अब अगर तुम इस तरह जाओगी तो बीबी नाराज हो जाएंगी। तुम बीबी को मत बताइएगा ना, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। आप एक काम करें, मुझे मेरी दोस्त सायरा के घर छोड़ाएं, और हाँ लेने भी आ जाइएगा 1-2 घंटे में। और सुनो, मेरे पास तुम्हारे इन चोंचलों के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारे अब्बू आने वाले, उन्हें तमन्ना से बहुत जरूरी बात करनी है। तुम ऐसा करो, क्या नाम है उसका, वो सायरा से कहो तुम्हें ले भी जाए और छोड़ भी जाए, और जल्दी आना। जी ठीक है। आपने बुलाया मामू? हाँ बेटा आओ बैठो। अरे बैठो तो बताता हूँ। बेटा तुम तो जानती हो कि भाई साहब ने फैक्ट्री की मामलात की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी तुम्हारे सामने, और मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। मैंने किसी भी मामले में तुम्हें जहमत नहीं दी, सारे मसले मैं खुद ही हल कर देता हूँ। जी मामू मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें बार बार मुश्किल पेश आती है। तुम्हारे साइन चाहिए होते हैं, तो वकील ने मुझसे कहा कि मैं इन पेपर्स पे तुम्हारे साइन करवा लूं तो सारा मसला हल हो जाएगा। कोई मसला नहीं मामू, मैं कर देती हूँ, लाइए। शाबाश। ये यहाँ यहाँ मामू पेन तो नहीं चल रहा? इसे क्या हो गया इस वक्त? ठहरो। मैं ऐसा करूँ दूसरा पेन लेके आता हूँ। हैं? अभी आया मैं।
मैंने कहा था ना दानिया, मैं तुम्हें हारून का कभी होने नहीं दूंगी। एमन, अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे कज़न के ऑफिस, हारून के। कज़न के ऑफिस? क्यों? वो सब भी मैं तुम्हें बता दूंगी, बस तुम थोड़ी देर के लिए रिसेप्शन पर बैठ जाना। मैं हारून से मिलकर आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। वैसे मुझे तुमसे ना ये उम्मीद नहीं थी तमन्ना। क्या वो मुमानी मैंने क्या कर दिया? अच्छा, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। नहीं, तुम मुझे बताओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस बात का बदला ले रही हो तुम? जुबैदा भाभी ने और दानिया ने तो तुम्हें यूं निकाल दिया था कमरे से, और वो मैं थी और मेरी बच्ची थी जिसने तुम्हें अपने साथ रखा, अपने कमरे में रखा, और तुमने क्या किया? क्या सिला दिया हमें? मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा दिया तुमने। जगिया, तुम फिर पुरानी बातें लेकर बैठ गई। मना किया था ना मैंने। बेटा, तुम अपनी मोमानी की बात का बुरा मत मानना, ये अभी अपने हवासों में नहीं है। कोई बात नहीं मामू, आप पेन दीजिए, मैं साइन कर। हाँ भैया। तमन्ना, जी मोमानी? तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मोमानी मैं नहीं बेटा, तुम जाओ, मोमानी की बात सुन लो जाके। हाँ, जाओ, शाबाश। आ जाओ। अभी को भी इसी वक्त आना था। हाँ, मिल गया चैन, हो गई तसल्ली, निकल गई दिल की भड़ास। मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैंने क्या किया? कम से कम पेन तो लेके आ सकती थी। मुझे पेन ढूंढने में देर हो गई और आ गई वो। अभी साइन कर देती, सारे मसले हल हो जाते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दिल की भड़ास निकालनी थी। निकालो अब भड़ास, अहमक औरत। अल्लाह जाने ये एमन किस बात की दुश्मनी निकाल रही है हमसे। मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा एमन का ही है। मेरे ख्याल से मैंने उमर से इसका रिश्ता नहीं किया ना, उसी बात का बदला ले रही है ये। जानबूझकर वो दानिया को फंसाना चाहती है। तमन्ना, सच सच बताओ, उस लड़के ने दानिया का नाम लिया था या एमन का? मोमानी मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने खुद नहीं, मुझे मोमानी को ये बात अभी नहीं बतानी चाहिए। क्या बात है, तुम कल खुद क्या कुछ कहना चाह रही हो मुझसे? कुछ नहीं मोमानी, मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। उस दिन मुझे लगा कि उस लड़के ने एमन का नाम लिया था, और कल जो कुछ हुआ उसके बाद मैं क्या कह सकती हूँ। कितना प्यारा ड्रेस। वाकई बहुत प्यारा है। ऐसे you know red's my favorite color. जी आ जाएं।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्यों, आपके ऑफिस में आना इतना मुश्किल है? और आप मुझे देख के ऐसे हैरान क्यों हो रहे हैं? तुम यहाँ अचानक अकेली, हैरानगी तो बनती है ना। खैर, बोलो क्या काम है? एक मोहब्बत के सिवा और क्या काम हो सकता है? क्या क्या मतलब इस बात का? आपको एक खबर देने आई थी, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी, एक ऐसी खबर जिसे आपसे छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आपको बताने चली आई, क्योंकि एक अच्छे और नफीस इंसान के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वो तो शुक्र है मैंने खत में दानिया का नाम लिखवा दिया था, वरना अगर मैं खत तुम्हें लिखवाने को देती ना तो तुम तो ना जाने कौन कौन से किस्से उस पे लिख देते और फिर हंसती मैं। क्या करूं? सब कुछ जानने के बाद खामोश कैसे रह सकती हूँ? पागल मत बनो तमन्ना। भूल गई एमन ने क्या कहा था? अगर तुमने इस बारे में किसी से कोई भी जिक्र किया तो वो तुम्हारा इस घर में रहना मुश्किल कर देगी। अपनी फिक्र नहीं है मुझे, परेशानी इस बात की है कि अगर मैंने एमन के बारे में घर में सबको सच बता दिया तो सबके दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो जाएगी। दोनों मामू और मोमानियों के दिलों में एक दूसरे के लिए कुदूरतें, नफरतें पैदा हो जाएंगी। और मैं यहाँ नफरतें पैदा करने नहीं आई, बल्कि मोहब्बतें बांटने आई हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करोगी तुम? यही तो मुश्किल है। अगर मैं खामोश रही तो तानिया पर बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा, जबकि वो बिल्कुल बेकसूर है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप जिससे मंगनी करने जा रहे हैं, आपको पता भी है कल रात उसका लव लेटर रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे सबके सामने बुलंद आवाज में भी पढ़ा गया। सबने उसकी मोहब्बत का किस्सा सुना, लेकिन इस बारे में आपको बताने से सख्ती से मना कर दिया गया। अच्छा, तो ये बताने आई थी तुम यहाँ? बता दिया ना, अब निकलो यहाँ से। एक और बात जो मैं आपसे हमेशा से कहना चाहती थी। पता नहीं कब से, लेकिन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हर दिन हर पल आपसे मिलने को ये दिल बेकरार रहता है, बेचैन रहता है। सिर्फ एक बार मेरी मोहब्बत को आजमा कर देख लें, आप पर अपना सब कुछ निछावर दो। दिल से